अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एडिशनल मैथमेटिक्स 4037 एक्सरसाइज 5.4 हमारी चल रही थी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। और हमने जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना और सॉल्व करने इस एक्सरसाइज में सीखा था। स्टिल आवर एक्सरसाइज इज नॉट कंप्लीट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन इसका सोल्यूशन बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वी हैव to factorize a function is given f of x is equals to x cube minus 2x square minus 7x minus 4। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है और हमें इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला है पहले पार्ट में। तो सिंस वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हम इसके फैक्टर्स उसी पुराने मेथड से फाइंड आउट करेंगे जिसमें हमें फर्स्ट फैक्टर खुद जो है वो फाइंड आउट करना होता है हिडन ट्रायल से, एंड देन वी यूज द कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड्स टू फाइंड द अदर फैक्टर्स। उसी तरह हम इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैंने वही लाइन लिखी है अपनी कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इज इक्विवेलेंट टू x माइनस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मैं हर क्वेश्चन में अपनी ये एक लाइन लिखता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये देखना होता है कि इस पोलिनोमियल में मेरे पास कांस्टेंट कौन सी टर्म है। तो यहाँ मेरे पास कांस्टेंट 4 है, तो मैंने ये देखना है कि 4 के फैक्टर्स प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है और प्लस माइनस 4 है। मतलब 4 किस किस के टेबल में आता है, तो मैंने यहाँ 4 के फैक्टर्स भी बना दिए। अब मैं बारी बारी यही सारी वैल्यूज अपने पोलिनोमियल में पुट करके देखूंगा कि कब रिमाइंडर मुझे जीरो मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ वन ट्राई करता हूँ और ये देखता हूँ कि क्या जीरो आ रहा है। एफ ऑफ वन का मतलब है आई हैव टू पुट एक्स इक्वल्स टू वन इन दिस पोलिनोमियल। एक्स क्यूब मतलब वन का क्यूब, तो मेरे पास वन आ जाएगा। और फिर वन का स्क्वायर वन आएगा और फिर जब मैं उसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास माइनस टू आ जाएगा। और जब सेवन और वन मल्टीप्लाई होगा तो आई विल गेट माइनस सेवन और माइनस फोर भी एंड में आ जाएगा। एंड दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा क्योंकि वन और माइनस टू जो है वो मेरे पास माइनस वन के बराबर हो जाएगा। और ये मेरे पास माइनस सेवन और माइनस फोर माइनस इलेवन हो जाएंगे। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ट्वेल्व, और माइनस ट्वेल्व इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि मुझे जो है वो अभी फर्दर अपनी सर्च कंटिन्यू करनी पड़ेगी। नाउ आई एम गोइंग विद माइनस वन। पहले मैंने वन रख के देख लिया, वन में बात नहीं बनी, तो अब मैं माइनस वन ट्राई करता हूँ। माइनस वन रखने के बाद देखता हूँ कि क्या मुझे रिमाइंडर जीरो मिल रहा है। जब मैंने माइनस वन रखा है तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है, तो माइनस वन आ जाएगा सबसे पहले। और उसके बाद जब मैं माइनस वन का स्क्वायर करूंगा तो इट विल बी वन। और वन को जब मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस टू आ जाएगा। एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ये माइनस सेवन एक्स है, जब मैं एक्स की जगह पे माइनस रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस सेवन हो जाएगा। और लास्ट टर्म जो है वो मेरे पास माइनस फोर है, तो वो माइनस फोर उसी तरह रहेगी। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं ये देख सकता हूँ कि सेवन और माइनस सेवन जो है वो मेरे पास आ रहा है। माइनस वन और माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री और माइनस फोर माइनस सेवन हो जाएगा। और मेरे पास प्लस सेवन है। इसका मतलब है कि आई हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। मुझे अल्फा की वैल्यू पता चल चुकी है क्योंकि अब मेरे पास जीरो आ चुका है। तो x की वैल्यू मेरे पास वन आ रही है, माइनस वन आ रही है जिस पे जीरो है, तो x इज इक्वल टू माइनस वन। और जब मैं इसको फैक्टर में कन्वर्ट करूंगा तो ये माइनस वन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी साइड पे। और जो मेरा रिक्वायर्ड फर्स्ट फैक्टर है दैट विल बी इक्वल्स टू x प्लस वन। इसी मेथड से मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हुआ आ रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चंस में मैंने सिंथेटिक डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन भी यूज़ किया है। वहाँ मैं लॉन्ग डिवीजन मैं उस वक्त यूज़ करता हूँ जब मुझे पहले से उसमें फैक्टर्स गिवन होते हैं। जब एक या दो फैक्टर्स वो मुझे पहले से क्वेश्चन में देता है तो फिर मैं जो है वो अपना लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो मुझे वहाँ ईजी लगता है और वहाँ मुझे बड़े आराम से जो है उसके बाकी के फैक्टर्स मिल जाते हैं। लेकिन जब वो मुझे कंप्लीट फैक्टराइज करने के लिए बोलता है तब मैं यही मेथड यूज़ करता हूँ। सो आई हैव गॉट माई फर्स्ट फैक्टर। मैं इसको इसकी जगह पे लिख दूंगा x माइनस अल्फा है, तो ये जो है मेरे पास x प्लस वन इसकी वैल्यू आ गई। और दिस विल बी x प्लस वन। और फिर जो है वो नेक्स्ट टर्म मैंने ऐसी ही लिखनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो दिस विल बी ए एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। और अब मुझे दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाला मेथड अप्लाई करूंगा। जब मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट ए एक्स क्यूब। जब x मल्टीप्लाई होगा ए एक्स स्क्वायर से तो इट विल बी ए एक्स क्यूब। एंड देन व्हेन x विल बी मल्टीप्लाइड विद बी एक्स इट विल फॉर्म प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब मैं x को c से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास प्लस सी एक्स आ जाएगा।
और अब 1 की बारी है, जब मैं 1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा, तो मैं जल्दी से ax² प्लस bx+c लिख दूंगा, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द सेम आंसर। तो ax² प्लस bx+c आ गया। नाउ आई हैव टू सी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। मेरे पास x² की भी दो टर्म्स हैं, मेरे पास x की भी दो टर्म्स हैं, तो इसका मतलब है कि आई हैव टू टेक समथिंग कॉमन इन ऑर्डर टू मेक देम वन, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। तो वहाँ भी x² की एक ही टर्म है, तो यहाँ भी x² की एक ही टर्म होनी चाहिए। ax³ विल बी एज इट इज, क्योंकि इसकी कोई और टर्म नहीं है मेरे पास। और आई कैन सी दैट b² की मेरे पास दो टर्म्स है, तो जब मैं x² कॉमन ले लूंगा तो इनसाइड द ब्रैकेट b+a आ जाएगा, क्योंकि x² की दो टर्म्स हैं, एक ये bx² है और ये ax² है। तो जब मैं यहाँ से x² कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में मेरे पास b+a बचेगा। और मेरे पास x की भी दो टर्म्स हैं, जब मैं यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास ब्रैकेट में c+b बच जाएगा, जो कि मैं ब्रैकेट यहाँ बना देता हूँ c+b, क्योंकि मेरे पास x की भी दो टर्म्स हैं, एज यू कैन सी ऑन द प्रीवियस स्टेप। इस स्टेप में आप देख सकते हो x की एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो मुझे यहाँ से भी सी x को कॉमन लेना पड़ेगा, और कांस्टेंट मेरे पास एक ही है, तो प्लस c मैंने लिख दिया है। नाउ आई हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स। अब मैं कंपेयर करूंगा कोफिशिएंट्स, तो मुझे ये देखना है कि यहाँ मेरे पास x³ के साथ a लिखा हुआ है और यहाँ मेरे पास x³ के साथ 1 है, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है। तो आई विल राइट a इज इक्वल टू 1। और फिर मुझे ये देखना है कि b की वैल्यू क्या है। तो b की वैल्यू मेरे पास दो तरीकों से आ सकती है, x² के कोफिशिएंट से भी b की वैल्यू आ सकती है और x के कोफिशिएंट से भी b की वैल्यू आ जाएगी। आई एम गोइंग फॉर x²। द कोफिशिएंट ऑफ x² इज -2, सो आई विल राइट -2 इक्वल्स टू, और इस साइड पे x² का कोफिशिएंट b+ है, तो मैं यहाँ b+a लिखने वाला हूँ। और सिंस द वैल्यू ऑफ a इज 1, a की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ a की वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरे पास जो है वो इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी b+1, और ये +1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और मेरे पास जो b की फाइनल वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, ये -1 हो जाएगा तो b विल बी इक्वल्स टू -3। तो मेरे पास b की भी वैल्यू आ गई है, a की भी वैल्यू आ गई है। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c के लिए मुझे देखना है कि यहाँ मेरे पास सिर्फ c है, तो मैं यहाँ c लिख दूंगा, और वहाँ मैं देखूंगा कि मेरे पास कांस्टेंट क्या है, तो वहाँ मेरे पास कांस्टेंट -4 है। सो c की वैल्यू भी डायरेक्ट मेरे पास -4 आ गई है। नाउ आई हैव द थ्री वैल्यूज a b c, तीनों की वैल्यूज मेरे पास आ गई है, तो अब मैं तीनों की वैल्यूज पुट करने वाला हूँ, और मैं इसी तरह लिखूंगा इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट के बाद मेरे पास जो फर्स्ट फैक्टर है वो x+1 है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा x+1, एंड देन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। ax² प्लस bx+c की जगह जब मैं a की जगह 1 डालूंगा तो ये मेरे पास x² आ जाएगा, और b मेरे पास -3 है तो -3x हो जाएगा, और c जो है वो मेरे पास -4 है, तो दिस विल बी -4। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई है, और अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। और मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड का मतलब है कि मुझे कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई करना है। आई हैव टू मल्टीप्लाई द कॉर्नर्स। जब मैं कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 टाइम्स 1 विल बी 4, तो मुझे ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 4 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 आए, तो इसका मतलब है कि 4 and 1 विल बी द फैक्टर्स। मिडिल टर्म का साइन हमेशा बिगर फैक्टर को मिलता है, तो -4x हो जाएगा, और फिर मुझे चूंकि -3x चाहिए तो मुझे फिर x को पॉजिटिव देना पड़ेगा, और फिर -4। एंड अब मैंने अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया है। आई हैव 4 टर्म्स नाउ, सो आई विल टेक कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू एंड द लास्ट टू। और जब मैं कॉमन लूंगा, कॉमन लेने के बाद जो मेरे पास दो ब्रैकेट्स आएंगे और वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ताकि मैं एक स्टेप जो है वो, एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग मत करना, ठीक है। जब मैं यहाँ से x कॉमन लूंगा तो द ब्रैकेट विल बी x-4, सो वन ब्रैकेट विल बी x-4 आ जाएगा, और यहाँ से मुझे +1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो मेरे पास जो दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा वो आ जाएगा x+1। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, मैंने इसको फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर लिया है। अब मैं इसका पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि पार्ट बी में वो मुझसे ये कह रहा है कि यू हैव टू सॉल्व दिस पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, और वो मुझे एक एफ की वैल्यू दे रहा है। तो पार्ट बी मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। पार्ट ए भी है, पार्ट बी भी है, पार्ट सी भी है। मैंने पार्ट बी पे किया है क्योंकि थोड़ा सा पार्ट बी में वर्किंग ज़्यादा है। तो पार्ट बी में वो मुझे ये दे रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो, उसकी एक मुझे वैल्यू दे रहा है। वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, और आगे मुझे वो दो ब्रैकेट्स दे रहा है। पहले ब्रैकेट में उसने मुझे x+1 दिया है,
और अगले ब्रैकेट में उसने मुझे जो है x+1 ब्रैकेट में और x-4 है, तो मैं इसी तरह इनको ब्रैकेट में पुट कर देता हूँ। और फिर मैं इक्वल्स टू और f(x) की वैल्यू ये भी आ रही है x³ - 2x², तो मैं ये भी लिख देता हूँ। मैंने सिर्फ दोनों f(x) की वैल्यूज़ को इक्वेट कर दिया है और अब मैं इनको सॉल्व करूँगा, क्योंकि वो मुझे कह रहा है कि हैंस सॉल्व का मतलब है कि मुझे x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो दिस विल बी -7x और -4। नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट डू द एक्सपेंशन। मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस विल बी x² और -4x। जब x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4x हो जाएगा, प्लस x आ जाएगा। जब 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x हो जाएगा, और जब 1 4 से होगा तो -4 हो जाएगा। और इक्वल टू के उस साइड पे जो है वो मेरे पास x³ है, एंड आई हैव -2x² विद मी, एंड -2x² के बाद मेरे पास जो है वो -7x है और -4 है। दोनों साइड पे मुझे -4 और -4 नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि दिस कैन बी कैंसल्ड आउट। -4 चूँकि इक्वेशन के दोनों साइड पे है, तो मैं इसको -4 को और -4 को कैंसिल आउट कर रहा हूँ। और मैं उसके बाद शिफ्टिंग करूँगा सारी x³ ये जो तीनों टर्म्स हैं ये मेरे पास हो जाएगी x² और ये मेरे पास -3x हो जाएगा। और जब ये x² -3x इक्वल्स टू, वहाँ मेरे पास क्या बच जाएगा, वहाँ मेरे पास सिर्फ 4 कैंसिल आउट हो गया, बाकी पूरी टर्म ऐसी है। x³ मुझे मिलेगा x³ - 2x² और -2x² मैंने लिख दिया है, -7x मुझे मिलेगा वहाँ। और अब मैं जो है वो अपनी इक्वेशंस को थोड़ा सा असेंबल कर लूँ, सारी चीज़ों को शिफ्ट कर लूँ, तो मेरे पास जो ये आ जाएगा। x³ को मैं यहीं रहने देता हूँ, -2x² को भी मैंने इधर ही रहने दिया है, एंड देन दिस इज -7x। और फिर ये जो इक्वेशन की इस साइड में थी ये प्लस का x² था, यहाँ के माइनस का x² हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस, तो मैं इसको प्लस का 3x लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा थोड़ा सा, और x² की मेरे पास दो टर्म्स हैं, तो मेरे पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगा ये -x² और ये -3x² हो जाएगा। और -3x² के बाद जो है ये -7x और ये +3x जो है ये -4x हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब मुझे इसको जो है वो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मुझे इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ मुझे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, आई कैन टेक एक्स कॉमन। जब मैं x कॉमन लूँगा तो मेरे पास x² बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ -3x² है तो x तो कॉमन ले चुका हूँ, ये -3x हो जाएगा। और फिर जो है ये -4x था तो ये -4 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन चुकी है मेरे पास, मुझे जब इसको सिर्फ फैक्टराइज करना है, इसको मैं फैक्टराइज करूँगा, वही मेरे पास दो फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ भी इसी तरह किया था। ये स्टेप मैं यहाँ कर चुका हूँ, तो मैं काम करता हूँ यहीं से यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ सॉल्व कर चुका हूँ पूरा। तो उसको जब मैं ब्रेक डाउन करूँगा तो ये इसी तरह -4x और +x और -4 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0 है। कॉमन लेने के बाद जो मेरे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, एक तो x आया हुआ है बाहर, और दूसरा ब्रैकेट जो आएगा वो x-4 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट जो आएगा वो मेरे पास x+1 का आ जाएगा। सिंस आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना का मतलब है कि मुझे x की वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं बारी बारी जो है वो तीनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करूँगा, तो आई विल गेट द 3 वैल्यूज़ ऑफ x। और मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ x आएगी वो 0 आ जाएगी, तो एक x की वैल्यू 0 हो गई। और जब मैं x-4 को इक्वल्स टू 0 करूँगा तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 4। इसको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। और x-4 इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब है ये -4 जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। एक वैल्यू 0 आ रही है, एक वैल्यू 4 आ रही है। और जब मैं x+1 को इक्वल्स टू 0 करूँगा तो +1 जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा,
और वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा इन्वर्स ऑपरेशन, तो मेरे पास जो तीसरी वैल्यू एक्स की आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू -1। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 और इसका है मैंने पार्ट बी सॉल्व किया आप लोग के सामने। 7 में पहले उसने मुझे फैक्टराइज बोला था, तो मैंने अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, वही मेथड यूज किया जो मैंने पहले क्वेश्चंस में किया था। बस ये चीज याद रखो कि मैं सिंथेटिक या लॉन्ग डिवीजन उस वक्त यूज करता हूँ जब वो मुझे पहले से कोई फैक्टर्स देता है। जब वो मुझे कोई फैक्टर पहले से नहीं देता तो फिर मैं अपना वही मेथड यूज करता हूँ जिसमें मैं हिट एंड ट्रायल से पहला फैक्टर फाइंड आउट करता हूँ और फिर मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग कोफिशिएंट से बाकी के फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके। और फिर उसने फैक्टराइज जब मैंने कर लिया तो मेरे पास 3 फैक्टर्स आ गए, x+1, x-4 और x+1। और फिर उसने मुझे पार्ट बी में बोला कि अगर f ऑफ x इसके बराबर है तो आप जो है वो इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालो। तो एक तो f ऑफ x मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ था और एक उसने f ऑफ x जो है वो पार्ट बी में दिया हुआ था, तो मैंने दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई, एक x की 0 आ रही है, एक x की 4 आ रही है और x की -1 आ रही है। तो ये 3 जो है वो मेरे रिक्वायर्ड आंसर्स हो गए।